सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो कैसी है आर्मी? आर्मी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही? ठीक है। तो बिडू आर्मी, फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है जरा देख लेते हैं। तो अगर आप लास्ट क्लास देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर देख कर नहीं आए हैं तो एक बार जाके लास्ट क्लास देख के आइए, वरना आपको आज की क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए कि हम कैसे सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं, फिर आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उनके बारे में जरा कुछ बात कर लेते हैं। जैसे एक रह गया था क्वेश्चन नंबर 14 और एक रह गया है क्वेश्चन नंबर 16। पहले क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को अगर इतना पूछा जाता है तो चलो हम भी डिस्कस कर लेते हैं, अब जरा देखते हैं इसमें क्या है। तो कह रहा है एडी एंड पीएम टू मीडियंस है दो ट्राइंगल के एबीसी और पी क्यू आर। तो अगर मेरे पास दो ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल है तो इन दोनों ट्राइंगल्स में मीडियन दे रखी है। इसमें मीडियन एडी है, इसमें मीडियन पीएम है। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ऐसा एक क्वेश्चन, लास्ट क्लास में भी आया था जिसकी फिगर आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें हमने बताया था कि अगर मीडियन दी हुई है तो मीडियन होने का मतलब है ये वाली साइड इसके बराबर होगी। मीडियन का मतलब हो जाता है डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है तो बीडी किसके बराबर है? सीडी के। उसी तरीके से एम पीएम मीडियन है तो एम मिड पॉइंट होगा, एम मिड पॉइंट है तो क्यूएम किसके बराबर है? आरएम के। तो ये बातें हमने आपको उस क्वेश्चन में भी बताई थी कि मीडियन का क्या मतलब होता है। मीडियन का मतलब होता है कि ये मिड पॉइंट्स होंगे और मिड पॉइंट्स होंगे तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। ठीक है, इनके छुटके छुटके जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। नन्हे मुन्ने इक्वल हो गए रेस्पेक्टिवली। अब गिवन कुछ और भी है। गिवन बड़ा सही दिया है भाई। क्या गिवन दिया है? कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर एबीसी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाई सीपीसीटी, सीपीएसटी, सॉरी माफ कीजिएगा, बाई सीपीएसटी कहा जा सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है जी, क्यों नहीं कहा जा सकता? आप कहें और हम ना माने, भला ऐसा हो सकता है क्या? है। तो एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के। अब अगर हम चाहें तो साइड्स का रेशियो भी ले सकते हैं, तो उसे भी उठा ही लेते हैं आखिरकार। जब एबीसी और ये पूरे सिमिलर हैं ही तो ए बी साइड का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल्स टू, हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं रे, नहीं है तो चलो रे। ए बी का पी क्यू के साथ और बी सी का क्यू आर के साथ, इन दोनों को उठा लेते हैं कि ए बी का पी क्यू के साथ और बी सी का क्यू आर के साथ। ये भी रेशियो इक्वल होगा, ये भी रीजन सेम है, सीपीएसटी। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उनकी सारी साइड्स के रेशियो और एंगल्स इक्वल ले सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जितना लग रहा है उतना तो ले ही लें। हाँ भाई, जितना जरूरत का लगता है कम से कम उतना तो लें। तो जितनी जरूरत का था उतना लिया। अब अगर इसी रेशियो की बात करूं तो बीसी को मैं पूरा, क्योंकि बीसी पूरी साइड है तो उसे लिख सकता हूं बीडी प्लस सीडी। बिल्कुल। अगर बीसी पूरी साइड है तो उसे क्या लिखा जा सकता है? उसे लिखा जा सकता है बीसी प्लस सीडी। ऐसे ही क्यू आर पूरी साइड है तो उसे जा सकता है ये प्लस ये। भाई टुकड़ों का सम तो लिख ही सकते हैं। बीसी और सीडी में सीडी बीडी के बराबर है तो जहां सीडी का इस्तेमाल है वहां क्या लिख दिया? बीडी। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एक और भी किया था, वही चीजें चल रही है जो क्वेश्चन नंबर 12 में चली थी। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें जरूरत थी कि हम उसको तोड़ के थोड़ा आधा कर लें, आधे टुकड़े सिमिलर करें। यहाँ भी यही जरूरत है कि आधे आधे टुकड़े क्या हो जाएं? सिमिलर। तो आधे आधे टुकड़े सिमिलर करने के लिए कहानी चली रही है। ये दोनों प्लस होंगे, देखो फिर से सेम गलती की है मैंने, ये बीडी है, बीडी है। तो फिर से अगर दोनों प्लस होंगे तो बीडी बीडी टू बीडी, क्यू एम टू क्यू एम।
2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच के आया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ये कंडीशन हमें मिल गई। अगर इस कंडीशन को मिल गया तो इस कंडीशन को निकालना क्यों था, क्यों निकाला, क्या जरूरत थी कि क्यों 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 क्यों? तो हमने इसीलिए निकाला क्योंकि हमें लेने थे चुटकू चुटकू ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। हमें ये दोनों छुटकू छुटकू ट्रायंगल्स लेने थे, तो इन छुटकू छुटकू ट्रायंगल्स के लिए हमको क्या करना पड़ा? हमको सिमिलर करना पड़ा, ओ साइड्स का रेशियो लेना पड़ा। अब साइड का रेशियो ले लिया तो अब हम इसको सिमिलर करेगा। ये छुटकू छुटकू ट्रायंगल्स हैं, इनको सिमिलर करने के लिए आपको पता है अभी अभी हमने रेशियो लिया है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन पी एम क्यू एम। उसके अलावा हमने एक और चीज सीपीसीटी से ली थी, सीपीएसटी से, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ये दोनों ही चीजें हमने प्रूव्ड की हैं। ये दोनों ही चीजें क्या की है हमने? प्रूव्ड। क्योंकि ये हमने सीपीएसटी से लिया था ये भी, और इससे हमने ये निकाला, तो ये दोनों ही चीजें हमारे लिए क्या है? प्रूव्ड। अगर ये दोनों ही चीजें प्रूव्ड है तो मैं कह सकता हूं बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो आप इनके साइड्स के रेशियो ले सकते हैं, जो कि हो जाएंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। देखना जरा, यही प्रूव करना था क्या? बिडू कंपनी अपनी आर्मी देखेगी और देखकर चेक करेगी क्या यही प्रूव करना था। अगर यही करना था तो कर दिया। करना क्या था? तो आर्मी, चलो बिडू आर्मी, बिडू आर्मी जल्दी से देखे हमने क्या दिया हुआ था। हमें जो दिया हुआ था वो कुछ ए बी सी और पी क्यू आर पूरे पूरे दिए हुए थे, लेकिन हमें जो सिमिलर करने थे वो आधे आधे करने थे। अब आधे करने थे तो हमें आधी साइड के रेशो चाहिए थे, दिए हुए पूरी साइड के थे। तो पहले पूरी साइड को तोड़कर हमने आधी साइड के रेशो बनाए, आधी साइड के रेशो इस्तेमाल करे, और वो एंगल इस्तेमाल किया जो हमने सीपीसीटी से लिया था, सीपीएसटी से। उस एंगल को इस्तेमाल करके हमने ट्राइंगल को सिमिलर करा, और सिमिलर करते ही हमें क्या मिल गए? रेशो। तो ट्राइंगल सिमिलर हुआ और रेशो मिले, खत्म हो गई कहानी। ठीक है आर्मी, चले आगे। अब नोट्स अपने बनाते रहिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक बार समझो पूरा, फिर खुद से उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अटेम्प्ट करने पे अगर अटेम्प्ट नहीं होता है तो फिर से एक बार देखो वीडियो को, एक और बार देखो और ये पता करो कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, फिर अटेम्प्ट करो। और जब आप खुद अटेम्प्ट करने लगोगे उस क्वेश्चन को, समझ लो वो क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक है, ये तरीका होता है, बेस्ट तरीका है पढ़ने का, सबसे बेस्ट, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अलावा क्या रह गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से, बहुत ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत ध्यान से समझिएगा जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। चलिए इसके लिए हम जरा किट एंड टूल्स का इस्तेमाल कर ही लेते हैं आखिरकार आज। किस कलर के बनाए? सफेद कलर के ही बना लेते हैं, चलो। हमको तू, हमको तेरे बिना जीना तो सीखा, चले जाना फिर है जाना जहां। इतनी चीजें हुई, हमने दो ट्राइंगल्स लिए। कह रहा है दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और पी क्यू आर। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, एक का नाम है पी क्यू आर। कह रहा है उसमें मीडियंस हैं कौन कौन? ए डी और पी एम। उसमें एक मीडियन है ए पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है।
इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करेंगे अभी। हाँ, ये एक मीडियन है, एक पी पॉइंट से मीडियन है। चलो, ये पीडी, ठीक है, डी पॉइंट को थोड़ा सा मिटा लो जरा, डी को थोड़ा इधर लिखो, डी, पीडी, पीएम, कुछ मीडियंस है। ठीक है, आपको दोनों मीडियन दे रखी थी। कह रहा है प्रूव करो। अच्छा, ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, तो कुछ गिवन भी है, जरा गिवन लिख लेते हैं। गिवन कह रहा है ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है पी क्यू, पी आर और पी एम के। हमसे कह रहा है ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर करो। यानी ये छुटकू छुटकू ट्राइंगल आपको जो है, ठीक है, छुटकू भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये ट्राइंगल के किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिस्से ही नहीं बन रहे। तो जब ये पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिस्से ही नहीं बन रहे, तो इन्हें गिवन देके कोई फायदा नहीं है। अब हमें कुछ हिस्से बनाने पड़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। उसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहां से एक लाइन खींच, और एक लाइन ऐसे खींच ले, फिर से इधर कंस्ट्रक्शन भी कर लो। यहां से एक लाइन खींची, और फिर यहां से एक लाइन खींच लो। चल, कुछ हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने नीचे एक ट्राइंगल बना लिया। क्या बना लिया हमने, नीचे एक ट्राइंगल, दोनों में बना लिया। अब अगर दोनों में ट्राइंगल बना लिया, तो हमने क्या काम किया, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाया, और इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाकर कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की, कॉन्ग्रुएंट। तो जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को उठाया, तो हमने किस किस को लिया, अच्छा नाम नहीं दिए, नाम दे लेते हैं कुछ। बेनामी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ए बी सी डी ई, पी क्यू एम बीच में आ गया था क्या, ओहो, पी क्यू एम आर, पी क्यू आर एस, चलो नाम दे लिए ई और एस। हमने ये वाला ट्राइंगल उठाया ए बी डी के साथ, कौन सा, ए बी डी के साथ हमने उठाया ई सी डी, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश की। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश की, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने में हमने क्या देखा, हमने देखा भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल जी भैया, दोनों एंगल बराबर हो गए, क्योंकि मीडियन थी, एडी क्या थी, मीडियन। तो मैंने आपको बताया मीडियन में क्या होता है, ये वाले दोनों टुकड़े इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी, गिवन है। अब या तो एक और एंगल मिल जाए, या एक और साइड मिल जाए, कैसे भी काम हो जाए, तो काम हो जाएगा अपना। हाँ, अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से किया। और अपने हिसाब से क्या किया कि हमने एडी के पैरेलल लाइन ईसी खींची थी। हमने इसे पैरेलल खींचा, पैरेलल खींचा, तो ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसे नाम एंगल नंबर 1 दे दो, इसे नाम एंगल नंबर 2 दे दो। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, हमने क्या करा, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, हाँ, तो जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो हमने क्या काम किया,
तीन चीजें मिल गई, एएएस या एसएएस जो भी लग रही है, मतलब कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि हमने साइड के रेशियो नहीं लिए हैं जो सिमिलैरिटी लगाए। ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ईसीडी, सही बात है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स आर्मी, ध्यान दो आर्मी, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने पर हमें क्या है, हमने कुछ चीजें उठाई। जैसे हमने ए बी को किसके इक्वल कर लिया, ईसी के। हमने एडी को किसके इक्वल कर लिया, ईडी के। और ये सारी चीजें उठाई हमने सीपीसीटी से। किससे उठा ली, सीपीसीटी से। यानी हमने पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा और कॉन्ग्रुएंट करके हमने ये कुछ चीजें सीपीसीटी से उठा ली। यानी जो बची हुई साइड्स थी, मेरे पास एक ही साइड इक्वल थी बीडी सीडी, बाकी की बची हुई मैंने किससे ले ली, सीपीसीटी से। सिमिलरली सिमिलरली जब आप इनमें इस वाले और इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम एस आर एम, तो ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। ये भी दोनों क्या निकलेंगे, कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। पी क्यू एम जो है वो कॉन्ग्रुएंट निकलेगा एस आर एम के, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये दोनों किए हैं। अब ये भी कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे तो इनकी भी चीजें उठा ली। क्या उठा लिया कि भैया हमने पी क्यू को बराबर ले लिया एस आर के, और जो पी एम है उसको बराबर ले लिया एस एम के, सीपीसीटी से। तो यानी हमने ये कुछ चीजें उठाई और इन चीजों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल। यानी इस ट्राइंगल को इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके जो मिला मैंने वो उठा लिया, इनको कॉन्ग्रुएंट करके जो मिला मैंने वो उठा लिया। अब जो चीजें मुझे दी हुई थी जरा उन पे आ जाओ। हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था ए बी पी क्यू ए सी पी आर ए डी पी एम, इनको उठाओ। ए बी इनको उठा लो यार, सारा सारा क्यों उठा रहे हो, ये उठा लो। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कर लो, और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर करने हैं हमें। चलो सब हो ही जाएगा भगवान की दुआ से। हाँ चलो, यहाँ कुछ नाम दे लेते हैं एंगल्स को। इसको नाम दे लेते हैं एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। चल, तो हमने कुछ चीजें उठाई। अब कुछ चीजें उठाने के बाद हमने इधर से क्या करा, इन साइड्स को उठाया। इन साइड्स में भी मेनली हमने किसको उठाया, AC और PR को उठाया, किसके बराबर, AD और PM के। अब हमने ये कुछ चीजें ऊपर से देखी, PM किसके बराबर है, SM के, तो PM की जगह क्या हो सकता है, SM हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2AD अपॉन 2PM, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ली। अब 2AD, 2AD मतलब है AD और फिर AD, तो 2AD टोटल कितना बन रहा है, AE बन रहा है। अब बाकी इधर देखोगे तो PM का डबल क्या बन रहा है, PS बन रहा है, AC और PR है। अब अगर देखो तो ये इन ट्राइंगल्स के, मार्क करूं अगर मैं, ये इन वाले ट्राइंगल्स के, इन वाले ट्राइंगल्स के रेशियो तैयार हो गए, इन वाले ट्राइंगल्स के रेशियो तैयार हो गए। अब ये रेशियोज तैयार हो गए तो एक एंगल पहले से इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि अगर इतना हो गया तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AEC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PSR के। अगर सिमिलर है तो मैं इनके एंगल्स उठा सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है बाई CPST से।
अगर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है, आधे आधे इक्वल है, तो इसका मतलब वो पूरे पूरे भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ए भी एंगल पी के बराबर होगा। अब अगर एंगल ए और एंगल पी भी बराबर होंगे तो कहानी यहां से बेहतरीन हो जाती है। इतना था मेन, मेन कहानी इतनी थी। क्यों? क्योंकि हमें जो दो ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर करने हैं ना, वो सिमिलर नहीं हो सकते अगर मुझे कोई एंगल ना मिले। और एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर करने के लिए मुझे एंगल ए और एंगल पी चाहिए थे, और एंगल ए और एंगल पी लाने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हर क्वेश्चन तो आसान नहीं हो सकता ना, कुछ तो थोड़ी सी चीजें आपको ऐसी पढ़नी पड़ेंगी अटपटी सी। इसके बाद की कहानी हम यहाँ पढ़ लेते हैं बीच में। एंगल ए किसके बराबर हो गया? एंगल पी के। एक चीज आपकी ये हो गई। बाकी आपको साइड्स के रेशियो दे रखे थे कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। तो साइड्स के रेशियो और इसके साथ भाई ऐसे है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी लगा के आप कह सकते थे ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यानी आपको ये सिमिलर करने के लिए ये इतनी मेहनत करनी पड़ी। क्यों? सिर्फ एक एंगल लाने के लिए। क्योंकि ना तो हमें सारी साइड्स मिल रही थी, ना सारे रेशियोज सही मिल रहे थे। तो एक एंगल लाने के लिए, सिर्फ कौन सा एंगल ए और पी को बराबर लाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो देख रहे हो, कभी कभी मेहनत बहुत ज्यादा भी करनी पड़ती है, थोड़ा फल मिलता है, लेकिन सबर का फल मीठा होता है। अगर इसे अच्छे से पढ़ के समझ लोगे, कर लोगे, ठीक है, एक बार नहीं समझ आ रहा, दो बार देखो, तीन बार देखो, दो तीन बार देख के अगर हो गया तो बोर्ड में नंबर पक्के हैं। और बोर्ड ही मैटर कर रहा है भाई, देखो अभी तो। ठीक है, कंपटीशन में तो आगे जब ही जा पाओगे ना, जब यहां से बेस बनाओगे। बेस तो यहीं से है सारा। तो आर्मी, अपना बेस बनाओ, तैयार हो जाओ। तो अब कह सकते हैं एक्सरसाइज 3.6.3 खत्म। उसी के साथ चैप्टर भी खत्म, क्योंकि बाकी की एक्सरसाइजें कट गई हैं डिलीटेड सिलेबस में। इसके बाद अब कोई चैप्टर नहीं है, ये समरी दी हुई है और ये कुछ चीजें बताई हुई हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा चैप्टर ट्राइंगल्स भी खत्म हुआ। और उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कुछ नए किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कुछ नई बातें पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कुछ और चीजें। तब तक के लिए गुड बाय।